अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे और अपनी जो एजुकेशन है उसको अच्छी तरह कैरी ऑन रखे होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन और हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड का जो सब टॉपिक है हमारे पास, हमने इससे पहले निकाला था इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमने रिलेट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ। अब जो है हम निकालने जा रहे हैं उसी का एक सब टॉपिक है, उसकी कंपोनेंट्स हम निकाल रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले निकाला है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो दिस इज द सब टॉपिक ऑफ योर बुक सेकेंड पार्ट of the subtopic, the topic simple harmonic motion and uniform circular motion। पहले हमने इसका डिस्प्लेसमेंट जो था वो फाइंड आउट किया था, अब हम इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। yes we are going to drive instantaneous velocity। ओके डियर लर्नर्स, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने जो था ये डायग्राम पहले भी जो हमने इसे ड्रा किया था जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट किया था अपनी सर्कुलर मोशन के साथ। हमारे पास जो लास्ट डायग्राम थी इसकी वो थी 7.4 एंड दिस इज द 7.5a एट योर टेक्स्ट बुक फिगर। दिस इज 7.5a, ये इस नाम के साथ आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है बनी हुई है डायग्राम, और इसमें जो है हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट, हमने रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा हुआ है, वो होता है हमारे पास v इक्वल r ओमेगा, एंड v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे हमने इसी फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना है, जो आपकी बुक के अंदर मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है वो इस तरह है कि हमने यहाँ पे लेट करना है कि हमारे पास पॉइंट P जो है वो सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी जो है एट दैट पॉइंट इज मेकिंग अ टेंजेंट अलोंग द सर्कल। टेंजेंट बना के जो है हमारे पास वेलोसिटी जो है कंपोनेंट जो है v वेलोसिटी कंपोनेंट जो कि पैरेलल टू द डायमीटर DE है, जो कि हमारे पास जो पॉइंट N जो है वो विद कह लें कि विद द मोशन ऑफ द पॉइंट OP जो है, रॉड OP जो है वो उसके साथ मूव करता है ऑन द डायमीटर DE। ठीक है, वो जैसे हमारे पास पॉइंट जो ये रॉड है OP जो है पॉइंट P के ऊपर जो है ये रॉड पूरा जब सर्कुलेट करता है या जब एंगुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो साथ ही इसके जो N जो है वो ऑन द डायमीटर जो है वो भी टू एंड फ्रो जो है वो वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है पैरेलल ये है, और ये प्लास्टिक का जो हमारे पास ये वेलोसिटी इसका कंपोनेंट हमारे पास होगा VP। ये VP हमारे पास है, उसी तरह हमने वही फार्मूला v इज इक्वल टू r ओमेगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमने लेना है v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो x नॉट है वो इज द रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो मोशन ऑफ द पॉइंट N है ऑन द डायमीटर DE जो है ड्यू टू द मोशन ऑफ द सर्कल जो है इसकी जो वेलोसिटी N जो है, एक्चुअली ये जो वेलोसिटी VP है ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ N, वेलोसिटी ऑफ V ऑफ N। ये वेलोसिटी V जो है स्टूडेंट, ये जो पैरेलल वेलोसिटी कंपोनेंट है ये वाला, ये वेलोसिटी पैरेलल कंपोनेंट जो है ये N का जो है, जिसपे जो N जो है जिस वेलोसिटी के साथ जो है टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है हमारे पास, ये उसका कंपोनेंट हमने निकालना है VP इक्वल x नॉट ओमेगा। नाउ हमें पता है कि हमारे पास जो V इक्वल आता है वो होता है VP साइन थीटा के, जबकि स्टूडेंट हमने ये देखना है कि साइन थीटा यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये थीटा लेंगे, बल्कि थीटा हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू ये टोटल हमारे पास जो इतनी बनती है 90 डिग्री, जबकि हमारे पास रॉड यहाँ पर है इस वक्त, तो ये हमारे पास थीटा होगा। ये थीटा एक्चुअली हमारे पास होगा 90 माइनस थीटा, समथिंग थीटा जो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हमने साइन की जगह पे थीटा की जगह पे लिखना है 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री थीटा, सॉरी। ओके, अब यहाँ पे हमें इस फार्मूले को एक्सपेंड करना है अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी साइन अल्फा माइनस बीटा। जी स्टूडेंट, साइन अल्फा माइनस बीटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने फर्स्ट ईयर में मैथ में पढ़ी होगी। साइन अल्फा इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा।
ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं इस सिचुएशन को। अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ 90 डिग्री, तो यहाँ भी मैं लिखूंगा 90, यहाँ पे लिख लूँ मैं थीटा, तो यहाँ भी क्या लिखूंगा थीटा। सिमिलरली यहाँ भी मैं अल्फा की जगह 90 डिग्री लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा थीटा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हमारे पास साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के, जबकि कोस 90 डिग्री किसके इक्वल होता है 0 के। ये इनकी वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 होता है, जबकि कोस 90 डिग्री, दिस इज नॉट 88, दिस इज 90, कोस 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज जो है अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इसका मतलब है ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और जबकि हमारे पास जो आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा साइन 90 जो है 1 हो गया और कोस थीटा आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस कंपोनेंट को हमने एलिमिनेट करना है बाय कोस थीटा। तो यहाँ पे हमने कोस थीटा के साथ इसको एलिमिनेट करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन को जो है हमने लिख लेना है कोस थीटा के। सो दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट of velocity v of point n, which is resemblance to the motion of the point OP, or you can say the rod OP along the diameter DE। तो यहाँ पे हम जो है अगर इस कंपोनेंट को थोड़ा रिलेट करें, ये थीटा जो है स्टूडेंट हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमारे पास होता है ओमेगा इंटू टी, यानी एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट। तो यहां पे हमने थीटा को जो है रिप्लेस करना है, यहां पे हम थीटा को रिप्लेस करेंगे ओमेगा टी से। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप, जबकि आपकी बुक के अंदर जो इसको नॉमिनेट किया गया 7.7 से किया गया। अब स्टूडेंट हमने जो है ये हमारा जो कोस ओमेगा टी यानी कोस थीटा जो है हमने इस डायग्राम से जो है इसे डिराइव करना है कि हमारे पास इस कोस थीटा जो है किसके इक्वल आ रहा है। यहाँ पे हमने कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोस थीटा अगर हम देखें ये एंगल जो है दिस इज कोस थीटा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस थीटा इक्वल आएगा एनपी ओवर ओपी के, एनपी ओवर ओपी। अब स्टूडेंट आप लोगों को पता है ओपी तो हमारे पास आ गया एक्स नॉट, यहां पे ओपी की वैल्यू एक्स नॉट है, ठीक है, जबकि हमारे पास एनपी, हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है वैल्यू ऑफ एनपी निकालनी है। अब हम देख सकते हैं यहां पे हमारे पास जो एनपी है वो हमारे पास बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है हमारे पास एक, ये इसकी बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एनपी की वैल्यू आएगी वो आएगी हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर ओवर स्क्वायर रूट बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है हमें पता है एनपी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बेस है, जबकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास है एक्स नॉट उसका स्क्वायर, जबकि परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है। तो दोनों तरफ स्टूडेंट्स हम स्क्वायर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है। सो वी हैव एनपी इक्वल एक्स नॉट माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वैल्यू जो है मैंने यहां पे पुट की है एनपी जगह, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके जो है ड्राइव आउट किया। तो इन दिस वे हमारे पास जो है हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ओमेगा टी यानी कि थीटा जो था ये हमारे पास थीटा ही था, यहां पे हमने पहले लिखा था इसे वीपी कोस थीटा। तो ये वीपी कोस थीटा जो है हमारे पास थीटा की वैल्यू यानी कोस थीटा की वैल्यू आ गई वीपी की वैल्यू पुट करते हैं एक्स नॉट ओमेगा और कोस थीटा। स्टूडेंट अभी हमने ड्राइव आउट किया है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। डायग्रामेटिकली हमने डायग्राम को देख के जो है राइट एंगल ट्राइंगल को हमने अभी कोस थीटा यानी ओमेगा टी की अभी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो आई हमारे पास एक्स नॉट माइनस एक्स इनका स्क्वायर और नीचे एक्स नॉट का स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो है एक्स नॉट का स्क्वायर जो है यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट की थी थीटा की वैल्यू कोस की, वो थी हमारे पास एन पी ओवर ओ पी। एन पी हमने निकाला, वो हमारे पास आया जी एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर
ओवर ये हमारे पास OP जो है एक्स नॉट आ जाएगा। तो इसको स्क्वायर रूट से निकाल के हम जो है ऊपर ऐसे लिख लेंगे और इसका हम एलिमिनेट कर देंगे स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है हमने इसकी वैल्यू जो है ये हमारे पास cos थीटा ही है, यहाँ पे हमने पुट किया। स्टूडेंट यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं एक्स नॉट को एक्स नॉट के साथ, जो कि हमारे पास एम्पलीट्यूड भी है और सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास ये क्या था, रेडियस ऑफ द सर्कल। सो इन दिस वे वी विल हैव आवर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज ओमेगा इनटू एक्स नॉट माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमारे पास जो है वेलोसिटी जो है इस पॉइंट P की जो है या इस रॉड की जो वेलोसिटी जो है एंड वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द n जो है अलोंग द डायमीटर जो है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है लाइक स्प्रिंग मैस सिस्टम एंड सिंपल पेंडुलम, यहां से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम कब होगी और मैक्सिमम कब होगी। स्टूडेंट अगर मैं एक्स नॉट की जगह जो एक्स पुट कर देता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इट मींस दैट कि हमारे पास जो है एट एक्सट्रीम पोजीशन जो है, एक्सट्रीम पोजीशन जब हमारे पास x इक्वल हो जाएगा x नॉट के, यानी हमारे पास डिस्टेंस जो है अलोंग द डायमीटर जो है अगर वो हमारे मैक्सिमम डिस्टेंस यानी एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पुट करें तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जानी है। यानी कि एट द एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी। अगर हम मीन पोजीशन के ऊपर देखते हैं तो मीन पोजीशन के ऊपर स्टूडेंट हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम मीन जो इसका मीन पॉइंट है ये हमारा इसका मीन पॉइंट होगा, इस मीन पॉइंट के ऊपर जो है इस बॉडी ने जो है वेरी फास्टली जो है यहाँ से अक्रॉस पास क्रॉस करना है, यहाँ से गुजरना है इसने, तो इस तरह इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो किस तरह मैक्सिमम होता है, किस तरह मिनिमम होता है। सो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है जिसमें हमने रिजेंबलेंस दी है सिंपल हार्मोनिक मोशन को अपनी जो है सर्कुलर मोशन के साथ, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने रिजेंबल दी है पॉइंट, हमारा जो पॉइंटर n है वो जो कि वाइब्रेट कर रहा है ऑन द डायमीटर DE, और हमारे पास जो पॉइंट P है जो रॉड OP है वो सर्कुलेट कर रहा है विद रेफरेंस ऑफ O1 O के साथ जो है, और इस तरह हमारे पास ये कोई थीटा बना रहा है जो इक्वल है ओमेगा T है, और इसका जो अल्टरनेटिव एंगल है वो भी थीटा है, वो भी हमारे पास ओमेगा T के इक्वल होगा, जबकि ये हमारे पास जो है एंगल टोटल 90 है और ये थीटा जो आएगा अपर थीटा वो हमारे पास 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। और इसी थीटा को हमने लेके आगे चलना है और हमने यहाँ पे फार्मूला ड्राइव किया वही रिलेशन यूज करके V इक्वल R ओमेगा, और यहाँ पे हमने R हमारे पास जो है रेडियस ऑफ सर्कल जो x नॉट है उसी को हमने रिप्लेस किया यहाँ पे, जबकि हमारे पास V इक्वल होता है VP cos थीटा के, cos थीटा को हमने रिप्लेस किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ जो कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और जो है टाइम पीरियड का जो है प्रोडक्ट होता है, और फिर हमने cos थीटा जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके जो है वो हमने क्या किया, ड्राइव आउट किया, और यहाँ से हमने उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करके अपना रिलेशन निकाला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो कि हमारे पास एम्पलीट्यूड और हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट जो है अलोंग द डायमीटर जो है इन दिस डायग्राम जो है हम निकाले तो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट आता है। Okay dear learners, now we are going to find out our instantaneous acceleration। लास्ट टॉपिक में हमने किया इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास हम रिलेट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को विद द सर्कुलर मोशन, और इसके हम जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपोनेंट जो है हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास इस डायग्राम को दोबारा देखते हैं, आपकी बुक के अंदर डायग्राम नंबर जो है फिगर 7.5 जो है उसके नाम से B के साथ जो है इसे नॉमिनेट किया गया है। तो स्टूडेंट वही हमारे पास डायग्राम है जो पहले हमारे पास वही पॉइंट P है और रॉड OP है जो कि सर्कुलेट कर रहा है विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो इक्वल है हमारे पास ओमेगा T के, और इस ये जो रॉड जो है जब ये सर्कुलेट करता है तो उसके साथ पॉइंटर N जो है हमारे पास, ये N जो है ये भी क्या करता है, टू एंड फ्रो जो है ये वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो जो है मोशन परफॉर्म करता है ऑन द डायमीटर DE। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये पॉइंट P जो है सर्कुलेट कर रहा है इसका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है जो रिलेट करेगा विद द पॉइंट N, यानी कि इन दोनों का जो एक्सेलरेशन जो A होगा हमारे पास उसका जो कंपोनेंट हम लिख सकते हुए हमारे पास AP इक्वल x नॉट ओमेगा
स्क्वायर के। यहाँ पे x नॉट ओमेगा स्क्वायर जो है ये आ गया हमारे पास कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। जब के स्टूडेंट हमने निकालना है एक्सेलरेशन ए हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल होगा ए पी साइन थीटा के। तो यहाँ पे जो है हमने, क्योंकि ये हमारी जो मोशन है सर्कुलर, जो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन है वो हमारे पास हमेशा क्या होगी, टूवर्ड्स द सेंटर होगी। एक्सेलरेशन ए की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी, टूवर्ड्स द सेंटर। ये हमने पहले भी देखा था कि जो कोई भी बॉडी जो है अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब परफॉर्म करती है तो उसमें उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टूवर्ड्स द मीन पोजिशन यानी टूवर्ड्स द मीन पॉइंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमने x यानी कि ये आ गया हमारे पास, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू ऑफ AP, तो x हमारे पास जो a जो है एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू आ जाती है x नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। x नॉट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से दैट दिस इज द रेडियस और द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी। x नॉट ओमेगा जो है इस पॉइंट P या इस रॉड OP की जो है एंगुलर वेलोसिटी है, और साइन थीटा जो है ये एंगल जो सबटेंड कर रहे हैं ये हमारे पास, जिसके अलोंग जो है हमारे पास एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है, साइन थीटा इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे हमने साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं। साइन थीटा जो है स्टूडेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ये मैं एस थीटा लिख रहा था, साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, साइन थीटा इक्वल, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और वो हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हमारे पास ये परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला हमारे पास क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया ON, जबकि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो उसी तरह वो है हमारे पास OP के। इनकी वैल्यू अगर हम इंसर्ट करते हैं, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है, x नॉट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो अगर हम साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन A आ जाता है x नॉट ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x ओवर x नॉट। तो यहाँ से x नॉट कैंसिल हो गया, बाकी रह गया x इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ये वैल्यू होगी, इसकी मैग्नीट्यूड होगी उस एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P या रॉड OP या पॉइंट N जो है, पॉइंटर N जो के टू एंड फ्रो जो है वो वाइब्रेट कर रहा ऑन द डायमीटर DE। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को अपनी इक्वेशन नंबर 7.5 के साथ, 7.5 हमारे पास जो आपकी इक्वेशन है वो है x नॉट इंटू साइन थीटा, जो कि आपकी बुक के अंदर लिखी हुई साइन थीटा को हमने रिप्लेस कर देना है यहाँ पे साइन ओमेगा t के साथ। तो ये आपकी 7.5 जो है इक्वेशन है बुक के अंदर। इससे अगर हम इस इक्वेशन को रिलेट करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है, x साइन थीटा जो है उसी तरह वही वैल्यू आ जाती है यहाँ पे जो हम अभी हमने इसको एलिमिनेट किया है। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन होता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमेशा क्या होता है, टूवर्ड्स द सेंटर इसकी डायरेक्शन होती है, और ये परपेंडिकुलर होता है हमारे पास उस डिस्प्लेसमेंट के, जो कि डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, जो कि हमने रिलेशन भी निकाला था, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। माइनस जो है ये क्या शो करता है कि हमारे पास मोशन ऑफ द बॉडी जो है, या कह लें कि हमारे पास जो नेगेटिव साइन जो है वो हमारे पास क्या शो करती है, नेगेटिव साइन हमारे पास शो करती है कि हमारे पास जो पॉइंट N जो है और उसकी पोजीशन, उसकी डायरेक्शन या बॉडी की डायरेक्शन जो है, ये बॉडी पॉइंटर N की डायरेक्शन जो है ये ऑपोजिट आ रही है, इस तरफ है मूव कर रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, यानी अप साइड और डाउन साइड। ये N है और ये हमारे पास क्या A है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू जो है x की लिखनी है, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है अप साइड पे है और जो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो डाउनवर्ड है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवानी है साइन नेगेटिव की। नेगेटिव साइन स्टूडेंट फिर मैं आपको बताया जा रहा हूँ, नेगेटिव साइन इसलिए हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, हमारे पास जो बॉडी ऑफ द मोशन है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है इस एक्सेलरेशन की हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी पढ़ा था। हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है फॉर सिंपल हार्मोनिक बॉडी वो हमेशा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पॉइंट, जो कि यहाँ भी x है, और हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर या टूवर्ड्स द मीन पॉइंट होती है, और ये ऑपोजिट होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। सो स्टूडेंट दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसमें हम रिलेट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को अपनी सर्कुलर मोशन के साथ, यानी ये एक्सेलरेशन भी सर्कुलर मोशन से का ही होगा जिस तरह हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का होता है।